तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यू टेक इन ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अभी हम लोग इस टाइम पे है मुंबई के गिरगांव चौपाटी में। तो आज हम लोग आपको घर दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विनोद खन्ना जी का घर। तो उनका ये घर मुंबई में कहाँ है, कितना प्राइस का है, एंड उनका बायोग्राफी के साथ साथ उनका घर का टूर हम सब कुछ कवर करके आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं। साथ में आज हम आपको गिरगांव चौपाटी का ऊपर से भी पूरा नज़ारा कवर करके दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बनी रहिएगा। एंड मेरे चैनल में आप लोग नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का व्यू दिखाते हैं आपको। तो फाइनली फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं मालवाल हिल पर, जहां पर अभी हम नेहरू पार्क में हैं। ये जो आप लोग पार्क देख रहे हो ये विनोद खन्ना जी के घर के सामने ही है। अभी हम आपको उनका घर का ब्लॉग भी दिखाएंगे। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ का आपको नज़ारा दिखा दे। तो यहाँ पर देखिए ये जो जूता बना हुआ है, कितना शानदार चीज़ बनाई गई है। नीचे जूता आकार है और ऊपर एक घर टाइप का बनाया गया है, और यहाँ से ऊपर से गिरगांव चौपाटी का पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। तो चलिए आपको यहाँ से नज़ारा अच्छे से दिखाते हैं। अभी हम आपको विनोद खन्ना जी का घर का भी पूरा नज़ारा दिखाएंगे और उनके बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे, और उनके घर में अभी कौन रहता है ये भी सब कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए लोगों की कितनी ज्यादा भीड़ उमड़ी हुई है इस नज़ारा को देखने के लिए। ये जो आप लोग दृश्य देख रहे हो ये पूरा का पूरा दृश्य गिरगांव चौपाटी का ही देख रहे हो। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दे तो देखिए जहाँ पर छोटे छोटे लोग दिखाई दे रहे होंगे, अभी हमने वहीं से अपना वीडियो का भी शुरुआत किया था, वही खड़े होकर। तो फ्रेंड यही है गिरगांव चौपाटी, और इसके आगे मरीन लाइन्स है और इसके बगल में वानखेड़े स्टेडियम है। तो देख सकते हो आप लोग मालवार हिल के ऊपर से ये नज़ारा कैसा दिखता है, कितना शानदार नज़ारा है। और इस बिल्डिंग के पीछे आपको बड़े बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे होंगे। ये नज़ारा आपको सिर्फ मालवार हिल के ऊपर से देखने को मिलता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग सामने एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, इसी बिल्डिंग में उनकी पूरी फैमिली रहती है। जी हाँ फ्रेंड, इसी बिल्डिंग में। तो चलिए अब थोड़ा सा इस बिल्डिंग के बारे में भी अच्छे से जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको ये शानदार नज़ारा दिखा दे। तो देख सकते हो आप लोग ये पूरा का पूरा अरेबियन सी है और इसके बाजू में पूरा मुंबई सिटी बसा हुआ है, जो कितना शानदार लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड आपको इनका घर का टूर करवाते हैं और अच्छे से सब कुछ बताते हैं इन्होंने इस घर को कैसा खरीदा है, क्योंकि जब आप लोग इनकी घर की कहानी सुनेंगे तो आप लोग भी चौंक जाएंगे, क्योंकि वो मालवार हिल पर इस घर को खरीदने की जिद कर लिए थे। ये जो आप लोग बिल्डिंग देख रहे हो ये पूरी की पूरी बिल्डिंग उनकी नहीं है, लेकिन फ्लैट है। जब इंसान जिस फ्लैट में रहने लगता है वो उसका घर कहिए या आशियाना कहिए, वो उसी का बन जाता है। तो इसीलिए हम सीधे सीधे आपको घर का नाम लेकर बता रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली रहती है। तो चलिए अब चलते हैं मेन गेट के रास्ते। अभी भी हम नेहरू जो पार्क है वहीं पर मौजूद है, और फाइनली हम लोग पार्क के बाहर आ चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा भीड़ है, क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में पार्क है, लोग यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते हैं। तो फ्रेंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं विनोद खन्ना जी के घर के सामने। यहाँ पर आपको सामने ब्लैक कलर का गेट दिख रहा होगा, यही इनका घर का मेन गेट है। और पीछे साइड में भी आपको एक गेट और देखने को मिलता है, और इसी के बाजू में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का आवास भी है। तो फ्रेंड विनोद खन्ना जी इसी बिल्डिंग में अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। तो फ्रेंड 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में जन्मे विनोद खन्ना साउथ मुंबई के मालवार हिल स्थित IL प्लाजो अपार्टमेंट में रहते थे। उनका फ्लैट इस 31 मंजिला बिल्डिंग के C ब्लॉक में 13वीं मंजिल पर है। यहाँ पर वो अपनी दूसरी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते थे, बेटा साक्षी और श्रद्धा के साथ रहते थे। खन्ना ने पहली शादी गीतांजलि से 1971 में की थी। विनोद गीतांजलि के 2 बेटे अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना है। विनोद ने 1990 में खुद से 16 साल छोटी कविता से दूसरी शादी की थी, और इतना ही नहीं इसी अपार्टमेंट में उन्होंने दूसरे फ्लैट के लिए बहुत ही रिकॉर्ड बोली भी लगाई थी। विनोद खन्ना को इस IL प्लाजो अपार्टमेंट से इतना ज्यादा लगाव था कि उन्होंने 2008 में यहाँ बैंक की तरफ से हो रही नीलामी में 31 करोड़ की बोली भी लगा दी थी। इससे पहले साउथ मुंबई में किसी भी फ्लैट के लिए इतनी बोली नहीं लगाई गई थी। विनोद खन्ना का एक फ्लैट इस अपार्टमेंट के C ब्लॉक में पहले से ही था। नीलामी में वो दूसरा फ्लैट भी खरीदना चाहते थे, लेकिन बैंक से डील आगे नहीं बढ़ सकी, और बाद में 2012 में एक डायमंड मर्चेंट ने 28 करोड़ में ये फ्लैट खरीद लिया था। आप लोग ये जो गेट देख रहे हो ये गेट भी इसी बिल्डिंग का दूसरा वाला गेट है, जहाँ पर अभी भी उनकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। आप लोग देख सकते हो ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है। अभी हम आपको साइड से भी इस बिल्डिंग का नज़ारा दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ से भी बहुत ही सुंदर नज़ारा है इस बिल्डिंग का। तो अभी हम आपको सामने से भी अच्छे से दिखाएंगे। आपको बता दें पंजाब के गुरदासपुर लोकसभा सीट से विनोद खन्ना 4 बार सांसद भी रह चुके हैं। तो फ्रेंड आप लोग ये जो इलाका देख रहे हो, जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये बहुत ही महंगी बिल्डिंग है। तो जितना हो सके हम आपको जूम करके अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप लोग 21 मंजिला इमारत देख रहे हो, इसी के 13वीं मंजिल में C ब्लॉक में उनका परिवार अभी भी रहता है, और कभी विनोद खन्ना जी भी इसी में रहा करते थे। 2017 के टाइम पे विनोद खन्ना जी का निधन हो चुका है। उसके बाद अभी उनकी दूसरी पत्नी जो है कविता और उनके 2 बेटे हैं, वो लोग अभी भी इसी घर में रहते हैं। तो आप लोग देख सकते हो इस बिल्डिंग का बनावट कितना लाजवाब है, और इनके घर के अंदर का डिजाइन भी काफी बेहतरीन तरीके से की गई है। इनके पिता का नाम किशन चंद खन्ना था और माता का नाम कमल खन्ना था। इनके पिता एक बहुत ही बड़े व्यापारी थे, जिनका व्यापार एक रसायन बाजार में फैला हुआ था। विनोद खन्ना के जन्म के बाद कुछ ही समय के बाद भारत का बंटवारा हो गया था, और इनके पिता अपने परिवार के साथ मुंबई आ गए थे। तो फिर आप लोग ये जरूर जानने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर विनोद खन्ना ने अपनी पहली पत्नी को तलाक क्यों दिया। आपको बता दें साल 1971 में विनोद खन्ना का विवाह गीतांजलि से हुआ था और गीतांजलि से इनके दो
बच्चे हैं जिनका नाम है अक्षय खन्ना और राहुल खन्ना। इसके बाद विनोद खन्ना की रुचि आध्यात्मिक की तरह होने लगी थी। ये ओशो रजनीश उनके प्रति आकर्षित हो गए। ओशो के अमेरिका स्थित आश्रम में रहते हुए रजनीश के लिए माली का काम करने लगे। एक लंबे समय तक भारत न रहने की वजह से इनके वैवाहिक रिश्ते थे उसमें दरार आने लगी और सन 1985 में ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। इस विवाह से टूटने के 5 साल बाद सन 1990 में इन्होंने कविता से विवाह किया जो इनसे 16 साल छोटी थी और कविता से इनके 2 बच्चे हुए हैं जिनका नाम है साक्षी और श्रद्धा और अभी भी वो लोग इसी बिल्डिंग के 13वीं मंजिल पर रहते हैं। तो फिर विनोद खन्ना ने अदिति सुब्बा राव द्वारा निर्देशित सुनील दत्त की फिल्म मन की मित से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में इन्हें विलन का किरदार दिया गया था और नायक की भूमिका में सोमदत्त थे। ये फिल्म एक तमिल फिल्म कुमारी पिंकी रीमेक थी। विनोद खन्ना अपने अंतिम समय में कैंसर से जूझ रहे थे। उन्हें सर एस.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया गया था। साल 2017 के आरंभ में हालांकि इनकी स्वस्थ होने की खबर आई थी लेकिन बीमारी लगातार बढ़ती चली गई और इनकी हालत और भी खराब होती गई और 27 अप्रैल 2017 को इसी घर में उनका देहांत हो गया था। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में नॉमिनेशन के समय में दिए गए जानकारी के अनुसार उनकी कुल प्रॉपर्टी 66.92 करोड़ उन्होंने बताई थी। खन्ना ने नामांकन पत्र के साथ अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देते हुए बताया था कि उनके नाम 21.21 करोड़ और उनकी पत्नी कविता खन्ना और 2 बच्चों के नाम पर 35.71 करोड़ की प्रॉपर्टी है। 2009 के मुकाबले 5 सालों में इनकी प्रॉपर्टी करीब 90% इजाफा हुआ था। 2009 में उन्होंने अपनी कुल प्रॉपर्टी 35.15 करोड़ बताई थी। विनोद खन्ना के पास 7 कारें भी मौजूद थी जो अभी भी है। BMW 520D मॉडल जो सबसे महंगा था जिसकी प्राइस 29,21,000 से भी ज्यादा की थी। इसके अलावा उनके पास 2 इनोवा महिंद्रा XUV और रेवा जैसी कारें थी। इसके साथ ही उन्होंने अपने बेटे अक्षय खन्ना को 25.25 लाख रुपए उधार भी दिए थे। इतना ही नहीं, उनके पास मुंबई में 30 करोड़ की जमीन, विनोद खन्ना के पास पठानकोट के तरीली गांव में 1 करोड़ की गैर कृषि योग्य जमीन भी थी। इसके अलावा मुंबई के मालवार हिल में 2508 वर्ग फुट का घर जिसका कीमत 30 करोड़ है और कल्याण में 5.50 लाख रुपया, महाराष्ट्र के कोयनाड में 4.25 करोड़ का फार्म हाउस है, पठानकोट में 41 लाख रुपए की कीमत वाला घर है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हमने आपको विनोद खन्ना जी का घर का टूर, उनका बायोग्राफी के बारे में अनसुनी बातें हमने सब कुछ कवर करके इस ब्लॉग में दिखा दिया है और शाम का टाइम हो चुका है। अभी फिर से हम गिरगांव चौपाटी में आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ का नजारा कितना सुनहरा नजारा है। ये इतना खूबसूरत जगह है कि आप क्या बताएं आपको। सोच सकते हो आप गिरगांव चौपाटी के पास मालवार हिल यानी कि सबसे महंगा इलाका मालवार हिल है जहाँ पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का भी आवास है। जस्ट उसके बाजू में ही इनका ये घर है। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ओके, बाय बाय, टेक केयर।